हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जिस कंपनी का प्राइस 2005 में सिर्फ 1 रुपये था, मात्र 1 रुपये। वहीं 2025 में उस शेयर का प्राइस 1100 का हाई बनाकर करंट प्राइस 995 पे अभी ट्रेड कर रही है। कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ बनाकर दी है अपने निवेशक को, करीब 19% का प्रॉफिट ग्रोथ है। 2005 में 1 रुपए के प्राइस पे करीब था ये। अगर हम एनुअली चार्ट देखें, मैं कुछ देर में आपको स्टॉक का नाम भी बताऊंगी, लेकिन पहले सस्पेंस देख लेते हैं कि क्या कंपनी का शेयर बनाकर दी है पैसा। 2005 की बात करूं तो ये बड़ी सी आपको जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, लोग 89 पैसे, करीब 1 रुपये ले ले इसे, और हाई 3 रुपये 70 पैसे, 4 रुपये हाई, 1 रुपये लो, 4 रुपये का हाई। ये 2005 में बनाई। वहीं 10 साल बाद हम देखें 2015 में, तो कंपनी का लो प्राइस था करीब 33 रुपये और हाई प्राइस करीब 58-59 रुपये, 60 रुपये। तो 1 रुपये की चीज 10 साल के बाद हमें 60 रुपये में मिली। वहीं 2025 में बात करूं तो इसी स्टॉक का प्राइस 1100 रुपये हो गया। हर 10 साल बाद बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ बनाकर अपने निवेशक को दे रही है। साथ में डिविडेंड अलग से, बोनस अलग से मिल रहा है। और जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस अगर 10,000 रुपये हो गया, तो क्या आम इन्वेस्टर इसे खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। इसलिए इसे स्प्लिट किया जाता है। अब आप देखिए, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। 16 जून 2025 को एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट किया गया, जो कि प्राइस करीब 925 का लो और 956 का हाई। 956 से 925 का जो भी प्राइस रहा होगा, वो प्राइस पे स्प्लिट हुआ था और एक शेयर 10 शेयर में चेंज हुआ। तो इसका मतलब इस स्टॉक का वैल्यू उस टाइम करीब 9,000 रुपये था। 9,000 इतना ज़्यादा वैल्यूएशन महंगा हो गया। कंपनी यही करती है, जब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाता है किसी स्टॉक का प्राइस का, तो उसे स्प्लिट कर देती है। फिर उसके बाद निवेश करना आसान हो जाता है। अब 1,000 रुपये का स्टॉक खरीदना आसान है, न कि 9,000 का। अभी जो वैल्यूएशन चल रहा है, इस वैल्यूएशन पे हम निवेश कर सकते हैं, या हम मंथली SIP कर सकते हैं, या हम एक लमसम अमाउंट भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है शेयर। और डिविडेंड भी आप देखें, डिविडेंड आपको ये जो डी लिखा हुआ डाउन साइड में दिख रहा है, डिविडेंड भी कंपनी हर समय देती रहती है। तो इसलिए अगर आप देखा जाए, स्प्लिट भी कर रही है, बोनस भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ बनाकर दे रही है। बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, एनुअली हम चार्ट अगर इस स्टॉक का देख रहे हैं, सिर्फ एक बार आपको बड़ी रेड कैंडल दिख रही है 2008 में। ये उस टाइम का पीरियड था। कौन सा टाइम का पीरियड रहा होगा? हर्षद मेहता वाले टाइम का पीरियड था। उसके बाद देखो, कोविड में भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। 2021 की बात करती हूँ, ये है, ये भी डाउन साइड आया और बहुत तेजी से ऊपर लेकर चला गया। कोविड टाइम पीरियड में भी डाउन आया और उसी साल इसे ऊपर रिवर्स कर दिया। सिर्फ 2008 में बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है। तो साल दर साल प्राइस ऊपर ही जा रहा है। मतलब इसको आप देखें, अप ट्रेंड में ही देख रहे हैं। और ये 3 साल से बहुत अच्छा इसका चार्ट पैटर्न आप एनालिसिस करो, 3 साल से ये कुछ भी नहीं कर रही थी और इस साल ये ब्रेकआउट किया है। तो ये बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न पे अभी चल रहा है। और जब ये 9,000 वैल्यूएशन तक जा सकता है, तो क्या ये वापस ये उसी प्राइस पे नहीं जा सकता है? वापस आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद
1000 वाली जो चीज़ आज है, क्या वो 10,000 9,000 नहीं जा सकती है? वापस वहीं से तो ये आई है। वहीं से 9,000 जाकर स्प्लिट किया गया है। इसका मतलब कंपनी को ये दिख रहा है कि इसे यह स्टॉक यहाँ से भी वापस ये 9,000 के प्राइस पे जा सकती है आने वाले टाइम में। क्योंकि हमें ये चार्ट पैटर्न ही इस स्टॉक का बता रहा है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ऊपर जा सकती है कंपनी। तो इसलिए इस स्टॉक में निवेश करने का बहुत ही अच्छा मौका है। बिल्कुल मौका नहीं चूकना चाहिए। दूसरी बात अगर आप देखें, अब हमें निवेश कहाँ करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो गिरावट हो भी रही है इस स्टॉक में, तो कितना परसेंटेज डाउन आ रहा है। हालांकि अभी भी जो वैल्यूएशन चल रहा है वो वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हमें ये डाउन साइड मिल भी रहा है तो कितना और डाउन साइड मिलने का हमें उम्मीद है। एक बहुत अच्छा रेंज बनाकर ये जो कैंडल चल रही है जनवरी 25 की, ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है आपको, ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही है जनवरी 25 की, ठीक है। ये बहुत टाइम तक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के रखा और उसके बाद ये ब्रेकआउट किया, तो एक सपोर्ट इसका करीब 800 के प्राइस पे बन गया है। अगर ये ऊपर से डाउन साइड आ भी रहा है, करीब ये जो रेड कैंडल मंथली इस महीने जो रेड कैंडल बनी है, अगर ये बहुत ज़्यादा डाउन आया भी तो, हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है कि इस प्राइस पे ये वापस आएगा, लेकिन बहुत अगर कुछ ऐसा हुआ भी, ग्लोबल कुछ ऐसा हुआ भी, प्राइस पे आया भी, तो 800 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 800 से 850 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक का। अगर 800 के प्राइस पे आ रहा है तो यहाँ तो बिल्कुल आंख बंद करके पैसा लगाना चाहिए। कुछ भी नहीं तो हमें 1100 तक तो जाता हुआ मिलेगा, अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो। अब दूसरी बात, एक और चीज मैं बताती हूँ, ये अगर स्टॉक गिरावट देता भी है तो कितना परसेंटेज हर टाइम देता है, उस चीज को भी हम अभी एनालिसिस करते हैं। एक मैंने छोटा सा बना रखा है, मंथली टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको दिखाती हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं अभी छोड़ देती हूँ, लास्ट में मैं इसके बारे में बात करूँगी। बात करती हूँ मैं 2025 के जुलाई महीने की। स्टॉक ने हाई बनाया है 970 का, लो बनाया 868 का, और उसके बाद भी मंथ में डाउन साइड आया तो 850 का लो बना है। हाई बनाया इसने 970 और सेकंड मंथ में लो बनाया 850, तो करीब 12-12.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिसेंट हाई को छोड़ दूं तो उससे पहले गिरावट दिख रही है। उसके बाद अगर मैं चेक करती हूँ 2024 में 2 महीने लगातार डाउन साइड आया, एक तो अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में, दोनों मंथ की गिरावट को ऐड करूँ तो करीब 17.5% की गिरावट दिख रही है। और एक बहुत अच्छा रेंज बनाकर, जो कि आपको एनुअली में दिख रहा है कि 3 साल तक स्टॉक कुछ बनाकर पैसा नहीं दिया है, 2025 में ये ब्रेकआउट किया। उसके पहले देखा जाए तो यहाँ पे गिरावट आ रही है 2023 में अक्टूबर महीने से, और लगातार 1, 2, 3, 4, 5 महीने तक गिरावट आई 2024 के फरवरी तक, और करीब 25% की गिरावट आपको यहाँ पे दिख रही है। 25, 17 और 12, ठीक है। उससे पहले की गिरावट करीब 30% की गिरावट यहाँ पे दिख रही है, और लगातार 5-6 महीने ये डाउन साइड आता रहा, और उसी स्पीड से फिर उतना ही ऊपर भी गया। उससे पहले की गिरावट देखूं, कैलकुलेट करूं तो करीब 35% यहाँ पे गिरती हुई आपको दिख रही है। करीब ये 2021 में
अक्टूबर महीने से और लगातार ये गिरता हुआ 2022 के जून तक लगातार डाउन साइड ही आता रहा। बीच में अप डाउन करता रहा लेकिन फिर ये डाउन साइड ही रहा। तो यहाँ पे करीब 35% की गिरावट आपको दिख रही है। ये बड़ी सी कैंडल कोविड टाइम पीरियड की है, तो इसे तो इग्नोर कर देना है, और 2008 की कैंडल को इग्नोर कर देना है, हर्षद मेहता वाले टाइम की। फिर यहाँ पे भी आप देखो 2018 में करीब 36% की गिरावट दिख रही है, और 2017-16 में भी करीब 36% की गिरावट यहाँ पे दिख रही है। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है, उससे पहले भी देखें 2013 में करीब 38% की गिरावट दिख रही है। अगर बहुत गिरावट भी से स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट भी आ रही है तो लास्ट 38% तक की गिरावट आई है। वैसे नॉर्मल गिरावट आपको 35 से 38% की दिख रही है। कोविड टाइम पीरियड में डाउन साइड आकर फिर ऊपर ये, खैर हालांकि उसी साल इसने अपसाइड उठा लिया था। वैसे गिरावट यहाँ पे 64% की गिरावट आप देखो, करीब 64-65% कोविड टाइम पीरियड में गिरावट आई थी। ये कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के बारे में ही मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ बनाकर दे रही है, और किसी भी मॉल में आप जाओ या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या जो भी घर का कंज्यूमेबल आइटम्स होता है, आप लोगों को आसानी से यह कंपनी फाइनेंस कर रही है। चार्ट पैटर्न स्टॉक का बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस प्राइस पे भी स्टॉक स्टैंड कर रहा है निवेश किया जा सकता है। अगर 10 से 15% की और गिरावट दिख रही है तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले फाइनेंशियल की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें स्क्रीनर वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे किसी भी स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करूं तो मार्केट कैप 6,27,413 करोड़ का है। बहुत बड़ा मार्केट कैप कंपनी है। 52 वीक हाई 1102, लो 678 है। स्टॉक पी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही कॉस्टली है। स्टॉक पी किसी भी कंपनी का 10 से 12 के बीच हो तो वो सबसे परफेक्ट टाइम रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन यह स्टॉक पी 34 है, जो कि चार्ट पैटर्न देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक पी इतना ही प्राइस का होगा। गिरावट कहीं भी नहीं स्टॉक में दिख रही है, साल दर साल ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए स्टॉक पी रेशियो यहाँ पे कॉस्टली दिख रही है। लेकिन कुछ और चीजों को अगर हम देखेंगे तो इसे इग्नोर किया जा सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 19% का प्रॉफिट ग्रोथ बनाकर दे रही है। प्लेज परसेंटेज एक पॉजिटिव हमें प्रॉफिट ग्रोथ लगी, जहां की स्टॉक पी हमें निगेटिव हुआ दिखा। प्लेज परसेंटेज मतलब गिरवी। कंपनी ने अपने शेयर को गिरवी तो नहीं रखा है, 0% होना चाहिए अगर वो कंपनी अच्छी है तो। यहाँ पे 0% है, तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव चीज हमें मिल गई। एक निगेटिव मिला तो दो चीजें हमें यहाँ पॉजिटिव दिखी। अब बात करती हूँ प्रमोटर की। किसी भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर अच्छी मानी जाती है, जो कि यहाँ 54.7% है। इसकी डिटेल्स अगर आप यहाँ इन्वेस्टर्स की देखें तो 54.67%, FI 21.97%, DI 14.39%। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी की बहुत ही अच्छी है। बजाज फाइनेंस कंपनी का हमें स्टॉक पी रेशियो महंगा लगा। पीयर्स की बात करें तो वहां पे देख लेते हैं कि और कंपनी का क्या पी रेशियो चल रहा है। श्रीराम फाइनेंस का करीब 19 है, मुथूट फाइनेंस का 20 से भी ज़्यादा है, चोलामंडलम फाइनेंस भी करीब 30 पे है, वहीं टाटा कैपिटल भी 37 से ऊपर है, और SBI का करीब 43-44 है, L&T फाइनेंस करीब 27 से ऊपर है। तो फाइनेंस कंपनी का पी रेशियो सभी का महंगा यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए बजाज फाइनेंस ओवरऑल पी रेशियो छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ें यहाँ हमें पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन हमें लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। करीब आपने देखा, जैसा कि हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है, 10 सालों में बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है और अच्छा पैसा निवेशक को बनाकर दे रहा है। बहुत ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा पैसा बनाकर निवेशक को दे रही है, लेकिन हमें उस स्टॉक तक पहुंचना है।
और फंडामेंटल फाइनेंशियल ऐसे ही हमें रिसर्च करना है। तो बजाज फाइनेंस में निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है आप लोगों को, और अच्छा पैसा बनाने का भी मौका मिल रहा है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।